नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश का एक स्टोरी लेके आए हैं। उसको पढ़ के इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का टाइटल है ए करेजियस एक्ट। ए करेजियस एक्ट ये मीन्स होता है ए करेजियस में तो होता है साहसी। एक्ट मीन्स होता है कार्य, एक साहसी कार्य। चलिए कहानी को पढ़ते हैं। इट वॉज संडे। इट वॉज संडे। संडे का दिन था। इट माने यह, वाज माने था, संडे माने संडे, यानी संडे था या संडे था। एंड मीन्स और, द स्कूल वाज क्लोज्ड। द स्कूल यानी विद्यालय, वाज माने था, क्लोज्ड माने बंद, स्कूल बंद था। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड। गायत्री वाज माने थी, वेरी माने बहुत, एक्साइटेड माने उत्साहित। गायत्री बहुत उत्साहित थी। शी वाज गोइंग टू फिशिंग इन ए सी विथ हर फादर। शी वाज गोइंग, सी माने वह, वाज माने थी, गोइंग माने जा रही, यानी वह जा रही थी। फिशिंग माने मछली मारने के लिए। इन द सी यानी समुद्र में। विथ हर फादर, विथ यानी साथ में, हर फादर यानी अपने पिता के साथ में वह समुद्र में मछली मारने के लिए जा रही थी। गायत्रीज फादर वाज ए फिशरमैन। गायत्रीज फादर, यहाँ अपस्ट्रॉफी एस लगा, इसका मतलब होता है का, की, के। गायत्रीज फादर यानी गायत्री के पिता, वाज माने थे, वेरी ए फिशरमैन यानी एक मछुआरे थे या मछली मारने वाले थे। एवरी डे प्रत्येक दिन, ही वेंट आउट वह जाते थे, प्रत्येक दिन वह जाते थे, फिशिंग माने मछली मारने के लिए, टू द सी यानी समुद्र में वह मछली मारने के लिए जाते थे। प्रत्येक दिन, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन, ही वेंट वह जाते थे, आउट माने बाहर, फिशिंग यानी मछली मारने के लिए, टू द सी यानी समुद्र में वह प्रत्येक दिन मछली मारने के लिए समुद्र में जाते थे। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री। ही हैड यानी ही हैड प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड माने वादा किया था, ही माने उसने, गायत्री यानी गायत्री को, उन्होंने गायत्री से वादा किया था, दैट कि ही वुड टीच हर फिशिंग। ही वुड टीच, ही माने वह, वुड टीच यानी पढ़ाएंगे या सिखाएंगे, हर माने उसको, फिशिंग यानी मछली मारने के लिए, मछली मारना यानी उसको, गायत्री को मछली मारना सिखाएंगे। उन्होंने गायत्री को वादा किया था कि वह उनको मछली मारना सिखाएंगे। शी वांटेड टू टेक हर फादर्स प्रोफेशन। शी वांटेड वह चाहती थी, टू टेक यानी लेना, टेक अप यानी लेना, हर फादर्स यानी अपने पिता का, फादर्स यानी पिता का, यहाँ अपस्ट्रॉफी है, अभी पहले ही बताए हैं। अपस्ट्रॉफी इसका मतलब होता है का, की, के। हर फादर्स प्रोफेशन यानी अपने पिता का व्यवसाय। शी वांटेड वह चाहती थी, टू टेक अप यानी लेना, हर फादर्स प्रोफेशन यानी अपने पिता का व्यवसाय लेना चाहती थी, यानी जो उसके पिताजी करते थे वह भी करना चाहती थी। व्हेन शी वुड ग्रीव अप। व्हेन शी वुड, शी माने वह, वुड ग्रीव अप, ग्रो अप यानी बड़ी हुई, जब वह बड़ी हुई। एज गायत्री वाज ट्राइंग हर शू लेसेज। एज गायत्री वाज यानी गायत्री वाज ट्राइंग यानी कोशिश कर रही थी, हर शूलेस यानी अपने, शूलेसेस माने होता है जूते की जो डोरी होती है उसको बांधने की कोशिश कर रही थी। सी हर्ड उसने सुना, सी हर्ड यानी उसने सुना, ए न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। सी हर्ड यानी उसने सुना, ए न्यूज ब्रॉडकास्ट यानी एक न्यूज प्रसारित हो रहा था, ऑन रेडियो रेडियो पर। ब्रॉडकास्ट मीन्स होता है प्रसारित होना। तो उसने एक न्यूज़ सुना यानी समाचार सुना जो रेडियो पर प्रसारित हो रहा था। ए साइक्लोनिक स्टॉर्म
एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में तो होता है चक्रवाती तूफान। साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हीट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। यानी ये साइक्लोनिक स्टॉर्म एक तूफान, एक चक्रवाती तूफान वाज एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद की जा रही है, टू हीट यानी हानि पहुंचाएगा, द विलेज यानी गांव को, विद इन द नेक्स्ट 24 ईयर अगले 24 घंटों में एक चक्रवाती तूफान आने का उम्मीद किया जा रहा है। नेक्स्ट 24 आवर्स यानी अगले 24 घंटे में। शी न्यू दैट, सी माने वह, न्यू माने जान गई, नो का सेकेंड फॉर्म होता है न्यू। सी न्यू वह जान गई, दैट की, द साइक्लोन यानी चक्रवात, वुड ब्रिंग यानी लाएगा, ब्रिंग माने लाना, स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज हवा, हैवी रेन्स यानी भारी बारिश, एंड हाई टाइड्स इन द सी। एंड हाई टाइड्स में होता है भारी यानी तेज ज्वार, इन द सी यानी समुद्र में। वह जान गई यानी जानती थी या जान गई। द साइक्लोन यानी चक्रवात, वुड ब्रिंग यानी लाएगा, स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज हवा के साथ आएगा, हैवी बारिश यानी तेज वर्षा के साथ आएगा, एंड हाई टाइड्स यानी तेज ज्वार के साथ आएगा, इन द सी यानी समुद्र में। इट वुड टॉपल द ट्रीज, इट वुड टॉपल यानी टॉपल माने गिरा देगा, द ट्रीज यानी पेड़ों को, यह पेड़ों को गिरा देगा, ट्रीज यानी पेड़ों को, टॉपल माने गिरा देगा। डैमेज द हाउसेज यानी घर को तबाह कर देगा या बर्बाद कर देगा यानी उसको हानि पहुंचा देगा। एंड काज फ्लोड, और यह फ्लोड, काज माने कारण बनेगा, फ्लोड यानी बाढ़ का, फ्लोड मिस होता है बाढ़ का, और यह बाढ़ का कारण बनेगा। सी रश्ड आउट टू वार्न हर फादर, सी रश्ड आउट यानी वह बाहर गई, रश्ड आउट माने आउटसाइड माने बाहर, रश्ड माने तेजी से, रश्ड मिस होता है तेजी से, बाहर, आउटसाइड में बाहर गए, टू वार्न यानी चेतावनी देने के लिए, हर फादर यानी अपने पिता को, वह तेजी से बाहर गई तो अपने पिताजी को चेतावनी देने के लिए, यानी यही बात बताने के लिए कि समुद्र में तूफान आने वाला, चक्रवाती तूफान। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ द थंडर, बोथ ऑफ देम यानी दोनों लोगों ने हर्ड माने सुनी, द लाउड क्लैप ऑफ थंडर यानी बादल की तेज गड़गड़ाहट को, थंडर में होता है गड़गड़ाहट जो होती है बादल की तेज गड़गड़ाहट को, लाउड यानी तेज गड़गड़ाहट को सुनी। आगे देखिएगा, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, यानी बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स मीन्स बूंदें, ऑफ रेन यानी बारिश की तेज बूंदें, स्टार्टेड यानी शुरू हो गई, फॉलिंग माने गिरना, यानी बारिश की तेज बूंदें गिरना शुरू हो गई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, दे कुड सी यानी वे देख सकते थे, दे कुड सी माने देख सकते थे, द वेव्स यानी लहरों को, ऑफ द सी यानी समुद्र की, राइजिंग यानी उठ रहे थे, हायर एंड हायर यानी ऊंचे ऊंचे जो लहरें उठ रही थी समुद्र में वे उन्हें देख सकते थे। इट वाज लेट इन द इवनिंग यानी शाम हो गई थी, इवनिंग माने शाम हो गई थी, लेट माने मतलब होता है यहाँ, लेट का मतलब यहाँ नहीं लिया जाएगा, यहाँ होगा कि शाम हो गई थी, यानी लेट यानी शाम हो गई थी। द साइक्लोन हैड हीटेड द एरिया, द साइक्लोन यानी चक्रवात, हैड हीट यानी क्षति पहुंचा दिया या हानि पहुंचा दिया, द एरिया यानी क्षेत्र को, यानी साइक्लोन यानी चक्रवात ने क्षेत्र को हानि पहुंचा दिया। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, इट हैड बीन रेनिंग यानी इट हैड बीन रेनिंग यानी बारिश होती रही, कंटिन्यूसली माने लगातार, यानी लगातार बारिश होती रही। फ्लोड वाटर यानी पानी का बहाव, हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्रीज हाउस, फ्लोड वाटर यानी पानी का बहाव, हैड ऑलरेडी इंटर्ड यानी पहले से ही जा चुका था, यानी इंटर माने होता है प्रवेश करना या फिर जाना,
हैड इंटर्ड गायत्री हाउस, यानी पानी का जो बहाव था, यानी बहता हुआ जो पानी था वो गायत्री के घर में चला गया था, पहुंच गया था, पहले से ही पहुंच गया था। गायत्री हाउस यानी गायत्री के घर के अंदर। सी हैड प्लेस्ड ऑल स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स। सी हैड प्लेस्ड, उसने रख दिया, प्लेस्ड माने रख दिया, ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स। ऑल द स्मॉल यानी सभी छोटी चीज़ें, हाउस होल्ड यानी घरेलू, आइटम्स माने चीज़ें, सभी घरेलू छोटी चीज़ें, लाइक जैसे फूड यानी भोजन, आर्टिकल्स यानी सामान, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ, एंड मैच बॉक्सेज और जो माचिस होता है, एंड अदर आर्टिकल ऑन द बेड टेबल एंड चेयर्स, यानी सी हैड प्लेस्ड, उसने रख दिया, ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स यानी छोटे घरेलू सामान, लाइक फूड यानी जैसे भोजन, आर्टिकल यानी सामान, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ, मैच बॉक्स में जो होता है माचिस, एंड द अदर आर्टिकल और भी बहुत चीज़ें, ऑन द बेड यानी बेड पर, टेबल पर और चेयर पर यानी कुर्सी पर रखने लगे, यानी ऊंची ऊंची जगहों पर रखने लगे। बेड यानी बेड पर, टेबल्स यानी मेज पर, चेयर्स यानी कुर्सियों पर रखने लगे। बाय द मॉर्निंग यानी सुबह में, ए लॉट्स ऑफ वाटर हैड इंटर्ड द हाउस। ए लॉट्स ऑफ वाटर यानी अधिक से पानी, हैड इंटर्ड यानी चला गया था या प्रवेश कर चुका था, द गायत्री या द हाउस यानी घर में, यानी गायत्री के घर में बहुत ज़्यादा पानी चला गया था। आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल मीन्स होता है असुविधाजनक, नाइट में से होता है राजा, जब पानी भर जाएगा घर में तो नाइट में थोड़ा अनकम्फर्टेबल तो होगा ही, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, यानी एक असुविधाजनक रात में, रात के बाद। गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री वेंट माने गई, गायत्री वेंट माने गई, टू हर टेरेस, टेरेस में से होता है छत, यानी गायत्री अपने छत पर गई, हर माने अपने, टेरेस यानी छत पर गई। एंड लुक्ड अराउंड, लुक्ड अराउंड और चारों तरफ देखी, लुक्ड माने देखी, अराउंड माने चारों तरफ, और चारों तरफ देखी। द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज इन द वाटर, द एंटायर एरिया यानी पूरा क्षेत्र, एंटायर में पूरा, एंटायर में पूरा, एरिया में क्षेत्र, पूरा क्षेत्र, वाज माने था, सबमर्ज यानी जलमग्न, इन द वाटर यानी पानी में पूरा क्षेत्र जलमग्न था, यानी बाढ़ आ गई थी तो पूरा क्षेत्र जलमग्न था। ओनली ए फ्यू हाउसेज, केवल कुछ घर, ओनली ए फ्यू हाउसेज यानी केवल कुछ घर, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, ओनली फ्यू हाउसेज कुड बी सीन यानी कुछ घर देखे जा सकते थे। आगे देखिएगा, लिटिल हट्स नियर द हर हाउस, यानी लिटिल हट्स यानी छोटे झोपड़ियाँ, नियर द हर हाउस यानी उसके गायत्री के घर के पास, कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, कुड नॉट बी सीन नहीं देखा जा सकता था, ड्यू टू फ्लड यानी बाढ़ के कारण नहीं देखा जा सकता था। फ्लड माने होता है यहाँ पे बाढ़, हाउस माने घर, यानी कुछ छोटी झोपड़ियाँ, द लिटिल हट्स यानी छोटी झोपड़ियाँ, नियर द हाउस हर हाउस यानी उसके घर के जो पास की कुछ झोपड़ियाँ थी, कुड नॉट बी सीन नहीं देखा जा सकता था, सीन माने देखा जा सकता, देखना, तो यहाँ सी का थर्ड फॉर्म लगा सीन, ड्यू टू यानी कारण, फ्लड यानी बाढ़ के कारण नहीं देखा जा सकता था। द होमलेस पीपुल यानी होमलेस, होम मीन्स होता है घर, इसमें लेस लगा, इसमें ये हो गया बेघर, मतलब लेस जिस किसी चीज़ की कमी हो तो उसको कहते हैं लेस, तो हो जाएगा होमलेस यानी बेघर, पीपुल माने लोग, बेघर लोग। वेयर सिटिंग यानी बैठे हुए थे, ऑन द ट्रीज स्टम्प यानी पेड़ों के जो तने होते हैं, कटे हुए पेड़ होते हैं उसके तने पर बैठे हुए थे। एंड द अदर प्लेस, एंड द अदर प्लेस और बाकी जगह, विच वाज नॉट सबमर्ज, बाकी जगह विच वाज जो नहीं था, सबमर्ज जो पानी से भरा नहीं था, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे।
और पेड़ के तले बैठे हुए थे। गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा, दैट शी शुड डू समथिंग, सी माने उसको, शुड माने चाहिए, डू माने करना, समथिंग माने कुछ, उसको कुछ करना चाहिए। गायत्री ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है गायत्री ने सोचा कि उसको कुछ करना चाहिए। सी स्वयं, ये स्वयं है, स्विम का सेकेंड फॉर्म है स्वयं। स्वयं मीन्स होता है तैर कर गई, स्विम का सेकंड फॉर्म, स्विम माने तैरना, या स्वयं। सी स्वयं वह तैर कर गई, टूवर्ड यानी द बोट, यानी बोट की ओर तैर कर गई उसके घर के पास। लाइंग आउटसाइड हर हाउस, लाइंग माने पड़े हुए, आउटसाइड माने बाहर, हर हाउस यानी उसके घर के बाहर पड़े हुए बोट के ओर वह तैर के गई। टूवर्ड माने ओर, के ओर। सी रोड पावरफुल्ली, सी रोड, उसने, रोड माने नाव को चलाना जो होता है उसको रोड कहते हैं। पावरफुल्ली यानी शक्तिशाली पूर्वक उसने नाव को चलाया, पावरफुल्ली माने शक्तिशाली पूर्वक। टूवर्ड द मरूंड पीपुल, मरूंड पीपुल माने यानी उस दुखी लोगों के, यानी जो एक स्थान पर लोग पड़े हुए थे उन लोगों की ओर नाव को लेके गई। मरूंड पीपुल माने एक स्थान पर पड़े हुए लोग। शी हेल्प्ड देम, सी हेल्प्ड यानी उसने मदद की, देम माने उनकी, उसने उनकी मदद की। बोर्ड द बोट यानी बोट पर चढ़ने के लिए, बोर्ड माने चढ़ना, यानी बोट में यानी नाव पे चढ़ने के लिए उसने मदद की। एंड रोड और नाव को चलाया, टू द टाउन हॉल यानी टाउन हॉल की तरफ ले गई। टाउन हॉल में से जहाँ टाउन हॉल था वहाँ पे पानी नहीं था तो वहाँ पे लेके गई। देयर वहाँ, दे वेयर रिसीव्ड, दे माने वे, वेयर रिसीव्ड यानी प्राप्त किए गए, यानी उन्हें बचा लिया गया। बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ यानी जिला के जो अधिकारी लोग थे उन्होंने उनको बचा लिया, यानी वो लोग वहाँ पे पहले से ही थे, टाउन हॉल पे वहाँ पहले से ही थे। देन तब सी रिटर्न होम, सी रिटर्न यानी वापस लौटी, होम यानी घर, तो वह वापस लौटी। एंड रिक्वेस्ट हर मदर, रिक्वेस्ट माने अनुरोध किया, हर मदर अपनी माता जी से अनुरोध किया। टू गिव यानी देने के लिए, हर सम क्लोथ्स यानी उसके कुछ कपड़े, क्लोथ्स माने कपड़े, फूड माने भोजन, मैच बॉक्स यानी माचिस, एंड कैंडल्स और मोमबत्ती देने का। सी रिटर्न होम यानी वह घर लौटी और अपनी माता से रिक्वेस्ट किया कि उसके कुछ कपड़े, भोजन और मैच बॉक्स यानी माचिस और कैंडल्स, मोमबत्तियाँ को देने का रिक्वेस्ट किया। सी पैक्ड आइटम, सी पैक्ड देम, सी माने उसने, पैक्ड माने पैक किया, देम माने उनको। इन ए वाटर प्रूफ बैग, उसने उनको यानी उस जो सामान अपनी माता जी से मांगी उनको एक बैग में पैक किया। जो कैसा बैग था? वाटर प्रूफ बैग, ए वाटर प्रूफ बैग, एक वाटर प्रूफ बैग में पैक किया। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, एंड रिटर्न और वापस लौटी। टू द टाउन हॉल यानी टाउन हॉल पर जहाँ पर उन आदमियों को छोड़ा था उसने, वो उस टाउन हॉल पर वहाँ पहुँची। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल, सी हैंडेड ओवर यानी दिया, सी हैंडेड उसने दिया, द मटेरियल यानी सामान को, टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर, टू द सुपरवाइजर यानी जो टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से सुपरवाइजर वहाँ पे थे, जो देखभाल कर रहे थे उनको दिया। ऑफ द टेम्परेरी सेंटर यानी अस्थायी रूप से जो सुपरवाइजर थे उनको दे दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपुल, हु डिस्ट्रीब्यूटेड जिसने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांट दिया, जब माने उनको, टू द पीपुल यानी लोगों को, यानी उस सामान को लोगों में बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, दे फेल्ट उन्होंने महसूस किया, वार्म माने गर्म, एंड हैप्पी और खुश, उन्होंने गर्म और खुशी महसूस किया। गायत्री वाज हैप्पी टू, गायत्री वाज माने थी, हैप्पी टू माने यहाँ पे भी होगा, गायत्री भी खुश थी। दैट कि शी कुड डू वह कर सकी, सी कुड डू वह कर सकी। ए लिटिल हेल्प एक छोटी मदद, दे माने उनके लिए, वह उनके लिए एक छोटी मदद कर सकी। सी हैड हेल्प्ड, सी हैड हेल्प्ड उसने मदद की, हर माने
हर नेबर्स यानी अपने पड़ोसियों की इन देयर हावर्स टू नीड सी हेल्प, उसने मदद की हर नेबर्स यानी अपने पड़ोसियों की इन देयर आवर्स ऑफ नीड यानी ज़रूरत के समय में उसने अपने पड़ोसियों की भी मदद की। यहाँ नीचे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इन द आवर्स ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपुल आस्क फॉर हेल्प। इन द आवर्स ऑफ क्राइसिस, इन आवर्स मीन्स होता है यहाँ पर घंटे होता है, लेकिन यहाँ पर लिया जाएगा घड़ी। इन आवर्स ऑफ क्राइसिस यानी संकट के घड़ी में, क्राइसिस मीन्स होता है संकट, संकट की घड़ी में मोस्ट पीपुल यानी बहुत अधिक लोग आस्क फॉर हेल्प यानी बहुत अधिक लोग मदद के लिए बुलाते हैं, कहते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द पीपुल आस्क फॉर द हेल्प यानी मदद के लिए बुलाते हैं, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए, आस्क यानी कहते हैं, बुलाते हैं। बट लेकिन करेजियस पीपुल यानी साहसी लोग, करेजियस मीन्स होता है साहसी पीपुल माने लोग, लेकिन साहसी लोग रेंडर हेल्प टू द अदर्स यानी साहसी लोग ही हेल्प माने मदद करते हैं, टू द अदर्स यानी दूसरे लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।